26 तारीख की रात को पुलिस और पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने जो बेरहमी से बौद्ध भिक्षुओं को जैसे आलू की बोरी, गेहूं की बोरी ट्रक में डाल देते हैं, उनके पोस्टर फाड़े गए, बैनर फाड़े गए, ताड़म मचाया गया। लेकिन यत भूल जाओ, ये आंदोलन अब बंद होने वाला नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता। और ये आंदोलन के लिए हमने रूपरेखा बना ली है। 1 अप्रैल से पूरे देश में हर स्टेट से रथ आएंगे और 12 मई को वो बुद्ध गया की पवित्र धरती पर, बुद्ध गया की पवित्र धरती पर उस दिन पहुंचेंगे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अभी हमारा सिलसिला चल रहा है। अभी ये कितना सताएंगे, कितना मारेंगे, कितना डांटेंगे, सारी दुनिया को हम बता रहे हैं कि बौद्धों के ऊपर भारत में क्या जुल्म हो रहा है। ये मोदी जी और अंबानी की पत्नी विदेश जाती है, कहती है मैं लॉर्ड बुद्धा की लैंड से आ रही हूँ, लॉर्ड बुद्धा की धरती से आ रही हूँ। लेकिन जब यहाँ जुल्म होता है तो ये लोग चुप बैठते हैं। विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध धरती से आया हूँ, और बुद्ध धरती पर बौद्धों पर जुल्म हो रहा है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है, उनके विचारों का गला घोंटा जा रहा है, उनके अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है। अभिव्यक्ति का ही नहीं, उनके आंदोलनों का दमन नीति से कुचला जा रहा है। उनके आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, देखते हैं जुल्म कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किश्तियां बेसरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें पे सिर्फ याद रास्ता बुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। आज हम उस आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर पूरे देश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे तो वो भारत की धरती पर बैठे हों, तो चाहे वो जापान और मलेशिया और इंडोनेशिया की धरती पर बैठे हों, चाहे वो कनाडा में बैठे हों, चाहे वो जर्मन में बैठे हों, चाहे वो नेपाल में बैठे हों, चाहे वो लद्दाख की सरहद में बैठे हों, मैं उन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बुद्ध गया की पवित्र धरती पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन आइए और अभी भी आते रहिए। आंदोलन बंद नहीं हुआ है, आंदोलन पुनः से शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के जो बुद्ध गया जाने का गेट है उसके पास आप आइए और हमारे इस पवित्र आंदोलन को आप लोग हमें समर्थन दीजिए। भंते जी, आपने खुद बताया कि ये आंदोलन जो है 1893 से चल रहा है ट्रस्ट में से हिंदुओं को हटाने के लिए। तो उस समय के हिसाब से अभी 132 साल लगभग हो गए हैं। 132 साल में आप लोग नहीं हटा पाए, टाइम फिक्स हो जा रहा है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ हो पाएगा, या फिर से बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो राजनीति कर बैठेंगे, कुछ छोटा मोटा प्रलोभन मिल जाएगा और काम फिर आप लोगों का जो देखिए, भारत में 1893 में जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन 1956 के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में जो डिक्लेयर बुद्धिस्ट हैं वो 1 करोड़ के करीब हैं, लेकिन नॉन डिक्लेयर जो प्रो बुद्धिस्ट हैं वो 15 करोड़ से ज़्यादा हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अंबेडकरवादी जितने भी हैं वो बुद्धिस्ट हैं। बहुजन समाज का जो काम करते हैं वो सब उनको हम बुद्धिस्ट मानते हैं। कबीर पंथियों को हम बुद्धिस्ट मानते हैं, रविदासियों को हम बुद्धिस्ट मानते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को मानते हैं उन सबको हम बुद्धिस्ट मानते हैं। उस समय हमारी संख्या कम थी, उस समय हम कमज़ोर थे, आज हम कमज़ोर नहीं हैं। 1893 की बात अलग थी, आज 2025 की बात अलग है। तब हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तब हम आंदोलन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, कानून के बारे में कुछ जानते नहीं थे, सेकुलरिज्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे। हमने भारतीय संविधान अब पढ़ा है, अब हमको मालूम पड़ा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या होते हैं। आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, 2025 का भारत है ये मोदी जी का भारत है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार में वो सब आपको नहीं मिल पाया, जो कि थोड़ी नरम हिंदुत्व रखती है, तो ऐसे में जब भाजपा और संघ की सरकार है, तो ऐसे में लगता है कि आप लोगों को ट्रस्ट में से जो आप जो चाहते हैं वैसा हो पाएगा? देखो, नहीं हो पाएगा,
तो जब तक नहीं हो पाता है तब तक सारी दुनिया में हम इनको नंगा करते रहेंगे। हमारा ये नहीं है कि ये जल्दी कर दें या जल्दी हो जाए, हम तो ये चाहते हैं ये जल्दी ना करें, जिससे हमारा प्रचार प्रसार ना रुके, जिससे हम यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है जिसकी हत्या कर रहे हैं उसे हम लोगों को बताते रहेंगे। जो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को जो दमन कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को बौद्धों की कुचला जा रहा है, उसको हम सारी दुनिया में बताएंगे। अभी हमारे लोग पूरे दुनिया के कोने कोने में लोग बैनर लगाकर काम कर रहे हैं। जापान में भी, थाईलैंड में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, फ्रांस में भी, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। वो कोई चिंता नहीं है। आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है, हर पंथ को देता है, हर धर्म को देता है। तो वैसे में क्या लगता है कि आखिर जो है बौद्ध मठों में हिंदू क्यों हैं? आखिर आपको उसका क्या कारण लगता है? देखिए, हिंदूकरण इन्होंने पहले से ही अशोक के बाद, बृहद्रथ मौर्य का कत्ल करने के बाद इन लोगों ने, पुष्यमित्र शुंग ने, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर, बड़े बड़े मठ हैं, वो सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। चाहे तो मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि भूमि हो, चाहे विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे और कोई जोशी मठ का हो, ये सारे के सारे बुद्ध विहार थे, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। अभी भी जगन्नाथपुरी में आप चले जाइए, शंकराचार्य ने खुद कहा था इंडिया टू कोलंबो यात्रा में कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो बौद्धों का है। बुद्ध की मूर्ति में देखकर आया, अभी भी वहाँ पर ऊपर बैठी हुई है। जो महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन है, ये कोई आज से नहीं चल रहा है। ये सबसे पहले चला 1893 में। अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका मूल के थे, उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी तेजी से चलाया। और जब उन्होंने कहा कि बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, इसमें किसी भी हिंदू मठ का या शंकराचार्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तब उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। फिर उसके बाद अनागारिक धर्मपाल जी को समझाया गया। अंग्रेजों के समय में जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और ये जो एक्ट है वो 1949 का है। जब भारत का संविधान, भारत का धर्मनिरपेक्षता से भी कोई लेना देना नहीं था और धार्मिक स्वतंत्रता से भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम लोग एक लगातार 120-130 वर्ष से इस महाबोधि महाविहार के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 1991 में हम लोगों ने संघर्ष किया। बोट क्लब पर 5 लाख लोग आए, 5 लाख लोग यहाँ से, फिर यहाँ से बॉम्बे से, चैत्यभूमि से बुद्ध ज्योति रथ 40 गाड़ियों के साथ गया, और मैं बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक बुलेट गाड़ी से मावजल लगा के मैं बिहार तक गया। लेकिन आंदोलन चला। आंदोलन ज्यों-ज्यों गर्मी पे पहुंचा 2006 में, और 2006 में लालू प्रसाद की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट घबरा गई। लेकिन उसके तत्पश्चात क्या हुआ, कुछ लोग जो आंदोलनकारी थे, सुरई ससाई और भंते आनंद, लालू प्रसाद के झांसे में आ गए कि हम आपको हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बनाए देते हैं। और वो हिंदू मैनेजमेंट में आनंद जी प्रज्ञाशील मेंबर बन गए, और भंते सुरई ससाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज का मेंबर बना दिया। आंदोलन टाएं फिस हो गया। उसके बाद 6 वर्ष तक हिंदुओं के मैनेजमेंट में सुरई ससाई भंते आनंद उस मैनेजमेंट में बैठे रहे। हम जिस आंदोलन को मुक्त करने के लिए चला रहे थे,
तो फिर हमें दोबारा आंदोलन चलाना पड़ा। जो नियुक्त हो गए थे उसमें हिंदुओं के साथ उन्हें निकालने के लिए हमने उन लोगों को आंदोलन चलाया। लालू प्रसाद से कई बार बात करी। हमने कहा हमारा आंदोलन नियुक्त होने का आंदोलन नहीं है, हिंदुओं के साथ रहने का आंदोलन नहीं है। महाबोधि मंदिर में तब तक हम मेंबर नहीं बनेंगे जब तक इसमें से सारे ब्राह्मण सारे हिंदू नहीं निकल जाते। फिर उन लोगों को निकाला, उसके बाद आंदोलन बैठ गया। उसके बाद अब ये दोबारा हिमालयन सोसाइटी के द्वारा हमने इस आंदोलन को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, अरुणाचल के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, मिजोरम मेघालय के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, त्रिपुरा के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, भूटान के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, नेपाल के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अब वो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं जो भारत माता की सरहद पर रहते हैं। ये आंदोलन चला